हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर्व। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट एंड एग्जाम की मैं शुरू किया यहाँ पे आईपीएस पीओ मेंस एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो कि अब एंड होने वाली है। और आज आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे तीन चीज़ आपको मिलेगी देखने को। रडार ग्राफ डीआई, लाइन ग्राफ डीआई एंड डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। और ये है इसका सेट नंबर 11। इससे पहले अब तक 10 सेट ऑलरेडी आ चुके हैं। काफ़ी क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, मैक्सिमम कवर हो चुकी हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि आज यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है बाकी सेट तो देख लें, और चैनल सब्सक्राइब करें बिल्कुल नहीं किए हैं तो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक बार सभी को बता दें क्लास शुरू हो गई है। आ जाएं क्लास में, यहाँ पे सॉल्व करेंगे डीआई एंड ऑल। और ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे आप यहाँ पे अपने फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं। और ये है स्ट्रैटेजी वीडियो, इसे आप देख करके तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। और ये वही प्लेस जिसमें मैंने यहाँ पे और वीडियो ऐड कर दिए हैं, 1 से 10 तक यहाँ पे हैं। और आज यहाँ पे 11th वीडियो जो कि यहाँ पे नीचे में आपको ऐड हो जाएगी। इससे आप रिवीजन कर सकते हैं अच्छा, और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं आज के सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, फर्स्ट डीआई के साथ। ये रहा आपके सामने डीआई। सॉल्व करें इसे। काफ़ी अच्छी डीआई है, आसान डीआई है, डुएबल है, करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो कि आज के से मैंने लिए हैं 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में। और जब ये डीआई आई थी 2018 के पेपर में आई थी ये डीआई, जहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में देखने को मिले थे। लेकिन अगर अब आती है, अब अगर 2022 में अगर ये क्वेश्चन आएंगे आपको इस टाइप के डीआई आपको मिलेगी, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे सिंगल मार्क्स में। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करें। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करें इसका सॉल्व करके। लास्ट ईयर आपको एक डीआई देखने को मिली थी, ड्रिफ्टिंग वाली डीआई। अरे देखो, ड्रिफ्ट का नाम, ये ट्रेन ड्रिफ्ट कर रहा है आज। तो ड्रिफ्टिंग वाली डीआई जो थी काफ़ी आसान डीआई थी। सेम सिमिलरली आप कहते हैं ये भी डीआई वैसे ही है, और एज ए डीआई आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। तो सॉल्व करें बस। आइए करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा गया ग्राफ में। द ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट इन 3 डिफरेंट विलेज इन 3 ईयर्स। कौन कौन से ईयर यहाँ पे? 2000, 2008 और 2012। 3 साल डेटा आपको यहाँ पे रडार के फॉर्म में दिया गया है। इसमें दिया क्या गया? परसेंटेज ऑफ लिटरेट। ठीक है, और आपको यहाँ पे रडार ग्राफ देख पा रहे होंगे आप। ये विलेज ए रहा, ये विलेज बी रहा, और ये रहा विलेज सी। और इसमें देखेंगे अगर आप, तो आपको नजर आएगा ब्लू लाइन इज फॉर 2000 एंड रेड लाइन, मैरून लाइन इज फॉर 2008 एंड दिस green line or you can see yellow line is 2012। तो
मतलब ये समझ में आपको आया होगा कि अगर विलेज ए है, विलेज बी है, विलेज सी में इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉपुलेशन रहा होगा। उस पॉपुलेशन का यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है, कितने लिटरेट लोग हैं। अगर लेट से हम एज्यूम करते हैं 1 मिनट के लिए तो समझने के लिए 2000 की बात कर लें। 2000 में गांव ए में यहाँ पे अगर 100 लोग थे तो यहाँ देखिए अगर 2000 यानी कि ब्लू लाइन ये 0.0 का है, 1 2 3 4 यानी कि 40%। 40% लोग क्या है यहाँ पे लिटरेट हैं। इसका मतलब क्या होगा, इस 100 लोग में से दोषी निकल के आएगा लिटरेट एंड इलिटरेट। लिटरेट कितने हो जाएंगे, 40% है, 100 का 40% कर देंगे, ये आ जाएगा 40। और बाकी जो बच गए हमारे यहाँ पे 60%, 60 लोग ये क्या हो जाएंगे, इलिटरेट हो जाएंगे। जब भी आप डीआई सॉल्व करें उससे पहले ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में फ्रेम कर लें, इमेजिन कर लें। जोड़ी नहीं लिखना, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है लिख लें, नहीं है तो इमेजिन कर लें। इससे क्या होगा, क्लैरिटी मिलेगी आपको कि डीआई को सॉल्व कैसे करना है। आप अक्सर पूछते हैं कि डीआई सॉल्व, कुछ डीआई ऐसी होती सॉल्व नहीं होती है, या फिर कभी कभी हो भी जाती है, समय बहुत लग जाता है। उसके पीछे कारण यही होता है कि हम लोग पहले क्यों क्लियर नहीं करते हैं। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, समझते हैं, कोर्स करते हैं, कुछ निकल के मेरे पास डेटा आता है, फिर कुछ और निकल के आता है, फिर उसको मिक्स करते हैं, मतलब इंटरलिंक करते हैं, उसमें थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सोच लिया अगर हम कैसे कैसे क्या हो सकता है यहाँ पे, तो हम लोग आराम से कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात सिर्फ 2000 की नहीं है, यहाँ पे 2008 भी है, 12 भी है। तो अब ये डिपेंड करेगा 2000 और 2012 में पॉपुलेशन क्या है, सभी का डिफरेंट पॉपुलेशन है, या फिर जो पॉपुलेशन होगा, अगर ये 100x 2000 में था और 2008 में अगर 100y हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग डेटा निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, इतना आप समझ ही गए होंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए पॉपुलेशन ऑफ ए इन 2000 2008 2012 is in ratio of 2:3:4 and average of literate in 2008 2012 and 2000 is b 1410, then find population of village A in 2000। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है कि 2008 12 और 2000 जो भी यहाँ ईयर्स दिए गए हैं, इसका आपको एक का दे दिया गया है रेशियो, कितना कितना पॉपुलेशन है। फिर आपसे ये बोल रहा है कि एवरेज जो है यहाँ पे, एवरेज ऑफ लिटरेट इन 300 साल का एवरेज जो है लिटरेट का वो यहाँ दिया गया है। और फिर ये भी बोल रहा है आपको कि जो पूरा पॉपुलेशन है ए का वो भी आपको दे दिया गया। मतलब आप यहाँ से चीज़ों को इंटरलिंक करके आराम से निकाल सकते हैं। अब रही बात रडार ग्राफ की, क्या इस रडार ग्राफ में डेटा दिया इसको क्या हम लोग को नोट करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रडार ग्राफ में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। लेना होता है 30 ले लेते हैं 40, क्योंकि मार्किंग जो किया है ना सिर्फ आपके इधर किया गया है, इधर किया है नहीं। तो कई बार हम रीड करने में गलती कर बैठते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गलती करेंगे तो प्रिकॉशन के लिए आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे लिखने की जरूरत यहाँ पे होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कैसे करना, सिंपल ए बी सी, ये हो गया 2000 2008 और ये हो गया 2012। ठीक है, वर्ल्ड कप इंडिया बाहर हो गया। हाँ, तो यहाँ पे देखें परसेंटेज वैल्यू ए का 2000 कितना, 2000 कौन सा ब्लू लाइन है, ये कितना है 40% है, ये हो जाएगा सिंपल 40। जो भी यहाँ पे सब क्या है, सबका सब परसेंट ही है। ठीक है, ये 40 हो गया। फिर अगर यहाँ पे देखें, ये रेड किसका है, रेड है इसका 8 का है, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा 12 में। सेम एज अगर बी का निकालें, विलेज बी का, तो ये कितना है 10 20 30 30 40 50, कितना कितना है 30 40 50%। अब निकाले सी का, अगर यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 50%,
60%, 70%। अब इसे नोट किए, यहाँ भी कुछ चीज़ सीखने की है। क्या सीखने की है, आइए बात करते हैं इस बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने कैसे नोट किया, मैंने नोट किया है एक बार में ए का, बी का, सी का किसी एक साल का, सॉरी मैंने नोट किया है ए बी सी तीनों का डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का। वैसे नोट कैसे करते जनरली हम लोग, ए का लिखते हैं पहले यहाँ पे, फिर बी का लिखते हैं 2000 का, फिर सी का लिखते हैं। ऐसे करने में क्या होगा कि आपको बार बार पॉइंट आउट करना पड़ेगा। जैसे करते हैं यहाँ पे 2000 में देखिए ए कितना, ए का है 2000 में 40%, ठीक है। अब निकालेंगे बी का हम लोग, बी का कहाँ, बी का ये रहा, काउंट करेंगे 10, 20, 30, ठीक है। सी का निकालेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे, ये आ रहा कितना 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60 आ रहा। फिर आप करेंगे इसका, फिर आप यहाँ पे इसे लिख लेंगे, फिर यहाँ काउंट करेंगे। इससे अच्छा क्या है ना, एक बार आप तीनों लिख लें एक साथ में। ये हो गया 40, 50, 60, ये हो गया 30, 40, 50, ये हो गया 50, 60, 70। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा 60, उल्टा लिखा गया, और यहाँ पे हो जाएगा 70, 50, क्योंकि यहाँ पे रेड ऊपर में है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग आराम से कर सकते हैं, डाटा को नोट कर सकते हैं आराम से। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा जा रहा है इसमें, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए इन 2008 एंड 12 इज इन 2, 3, 4, 2:3:4। अगर ए की बात करें, यहाँ पे विलेज ए की बात कर रहे हैं, ये रहा 2000, ये रहा 2008, ये रहा 2012। मुझे पता है काफ़ी लोग क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसे लोग होते हैं अभी भी समझ नहीं पाते हैं, और इस चक्कर में फर्स्ट लोग एग्जाम छोड़ देते हैं, एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाते सही तरीके से। इसलिए समझाना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बात करें विलेज ए की, ए कितना है 40, 50, 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए का 2000 में 40% है ना। और यहाँ पे एक और चीज़ परसेंटेज का निकालेंगे, यहाँ पे रेशियो दिया गया है, रेशियो ले लें अगर, ये कितना हो जाएगा 2000x ले लें, कोई दिक्कत इसमें, 200 ले लेते हैं आराम से, 200x, 300x, 400x, ठीक है। इसका निकालेंगे 40% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80x, ये कितना आ जाएगा 150x, ये कितना आ जाएगा 24, 240x। कैसे निकाले, परसेंटेज से यहाँ पे निकालिए आराम से। ये आया क्या, ये आया मेरे पास लिटरेट का वैल्यू आ गया। यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है तीनों के लिटरेट का, यहाँ पे एवरेज दिया गया है 1410। इन तीनों को ऐड कर कितना आ जाएगा 240, 50, 290, 390 एंड 470। ये कितना आ गया 470x/3 एवरेज लिए, किसके बराबर है 1410 के बराबर है। इससे 47 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा आराम से, ये 30 आ गया, सॉरी 3 आ गया, और x का कितना आ गया, x का वैल्यू मेरे पास 9 आ गया। फाइंड पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन 2000 में विलेज ए का निकालना है। पॉपुलेशन कितने लेट किए थे हम लोग, लेट किए थे यहाँ पे हम लोग 200x लेट किए थे 2000 में। तो कर लो यहाँ से, ये रहा 2000, 200 इंटू 9 कितना हो जाएगा 1800, हो गया सॉल्व। ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आंसर। सेम आया है सभी का, आया ही होगा, काफ़ी आसान लिया ये। क्लियर है, क्लियर है तो एक बार लाइक कर दें, लाइक नहीं किए आप लोग, लाइक किया करें, लाइक करें और शेयर भी किया करें, वीडियो की रीच को बढ़ाएं। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा काम है इसे लेके आना। और अभी आपको आज के बाद से आपको कुछ नए नए कंटेंट मिलेंगे देखने को, काफ़ी अच्छी अच्छी DIs एंड अर्थमेटिक और जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, जो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आने वाला हूँ। और एक और चीज़, प्रैक्टिस मॉक में
मैंने एक डी आई देखी है, मुझे अच्छा लगा वो डी आई, वो मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। लिंक मिलेगा आपको उस डी आई का, मिल जाएगा आपको कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। लिंक मैं यहीं पे दूंगा आपको। ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो इसी चैनल पे मिले आपको, और हो भी यहीं मिल जाए आपको, लेकिन आप इसीलिए ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, या फिर मैं पोस्ट कर दूंगा कहाँ पे, कम्युनिटी टैब में, वहाँ मैं पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ। ये रहा, पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी कंटिन्यूसली डिक्रीजेज। आंसर करें इसका क्वेश्चन 2 का। एक काम तब तक मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। सॉल्व करें, बताएं आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का, क्वेश्चन 2 का आंसर। पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी कंटिन्यूसली डिक्रीजेज फ्रॉम 2000 टू 2012, 2000 से 2012 तक कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। इट डिक्रीजेज बाय द सेम नंबर इन 2012 फ्रॉम 2000, जितने नंबर से ये 2008 से डिक्रीज होकर के 2012 में हुआ, एज इट डिक्रीज फ्रॉम 2008 फ्रॉम 2000, मतलब 2000, देखिए 3 साल यहाँ पे है, 2000 यहाँ लिखाइए, 2000, 2008 और 2012, कह रहा है क्या यहाँ से, ये डिक्रीज होना शुरू कर गया। ये कितना हो रहा है, जितना 2000 से 2008 में जिस अमाउंट डिक्रीज हुआ, अगर यहाँ पे डिक्रीज x से हुआ है, सेम डिक्रीज 8 से 12 में भी x से ही डिक्रीज हुआ है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इफ लिटरेट इन सी इन 2000, if literate in C in 2008 and 2012 are same, then population of C in 2012 is what percent less than population of C in 2000। यहाँ पे कह रहा लिटरेट जो है C में 2008 में और 2012 में सेम है, तो आपसे पूछ रहा है population of C in 2012 is what percent less than population of C in 2000। इतना सा काम करना बस आपको, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, ये कह रहा है ना, देखिए ऐसा करते हैं, सी का पॉपुलेशन 2000 में, लेट करते हैं ये 100x है, ठीक है। ये डिक्रीज हो गया, 2008 में मान लेते हैं ये डिक्रीज कितना हो गया, ये डिक्रीज कितना हो गया, मानते हैं ए वैल्यू डिक्रीज कर गया, इसमें से ए कम हो गया 2008 में, ठीक है। फिर 2012 में कितना होगा, 2012 में भी सेम अमाउंट डिक्रीज करेगा, जितना यहाँ से यहाँ पे किया ए, सेम यहाँ से यहाँ भी ए ही कम होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100x माइनस 2a आ जाएगा। अब कह रहा है क्या, अब ये कह रहा है कि कहाँ चला गया, लिटरेट इन सी इन 2008 एंड 12 आर सेम। लिटरेट जो हैं 8 में और 12 में दोनों सेम है। ए में कितने हैं लिटरेट, ए में देखें 2008 में, सॉरी सी में 2008 में कितने लिटरेट हैं, 50% हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 100x माइनस ए ले लिया यहाँ से, इसका 50% यानी कि 1/2 ये किसके बारे, 2012 के, 2012 में देखिए सी का ये 70% है, सी में कितना है यहाँ पे 100x माइनस 2a, 70% मीन्स वॉट 7/10 हो गया। यहाँ सॉल्व करें 2 से हो जाएगा 5 टाइम कैंसिल, ये हो जाएगा 500x माइनस 5a इक्वल टू 700x माइनस 10a होगा। ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 10 यानी 7 to 14,
7 टू 14 ए, 14 से कितना हो जाएगा 5 9, 9 ए इक्वल टू 7 माइनस 5 200, 200x। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया 200x बाई 9 आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ सी इन 2012, सी का पॉपुलेशन 2012 में, यानी कि ये वैल्यू इज व्हाट परसेंट लेस दैन पॉपुलेशन ऑफ सी इन 2000, यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना लेस है, कितना ज़्यादा है, कितना लेस है, कितना परसेंट लेस है, ये पूछ रहा है हमसे। तो कैसे निकालेंगे, अगर सी का निकालते हैं हम लोग 2012 का, कितना आ जाएगा, ये रहा 100x माइनस 2a, ए का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 टू 400 x बाई 9, 9 400, ये हो गया सिंपल 500 x बाई 9, ठीक है। ये किससे कम है, ये 2000 कम, 2000 कितना, 2000 में 100x है, 2000 में कितना है, 2000 में ये है 100x है। लेट के तुम लोग यहाँ पे ये रहा, दिख रहा ना, ये रहा। अब चेक कर लें कितना कम, 900 में से 500 कितना आ जाएगा, 400, 400 x बाई 9 का डिफरेंस है ना। क्या निकालना, परसेंट निकालना है, ये कितना 100 है, यहाँ आ जाएगा 100x इंटू 100 आ जाएगा, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया 400 बाई 9 आ गया, कितना आ जाएगा 9 से 4 टाइम 36, 4 टाइम 36 और 6 बाई 9, 36 और 4 बाई 9, ये आ गया आपका परसेंट वैल्यू। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी में है, ये हो सही आंसर। पिछले क्वेश्चन कंपेयर देखा जाए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जान था लेकिन डुएबल है, ऐसे क्वेश्चन आराम से लोग कर सकते हैं एग्जाम में। आया समझ में। तो इम्पोर्टेंट क्या है, सीखना, प्रोसेस कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ से कैसे चीज़ उठानी है, और कैसे उस पर हम लोग जो भी हमारे दिए गए हैं कंडीशंस क्वेश्चन में, उसको अप्लाई करके हमें रिजल्ट फाइंड करना है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया करें, उसके प्रोसेस को देखा करें, क्या क्या करवा रहा है हमसे, कैसे कैसे कर रहा है, डेटा कैसे स्टार्ट किए, कहाँ से, फिर हम डेटा को कहाँ ले गए, फिर वहाँ से पॉसिबल कैसे निकाले डेटा को, फिर कहाँ पुट किए, फिर क्या निकालें, इसे फोकस करें हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, समझ में आया है तो लाइक करें जरूर से, लाइक नहीं किया आप लाइक किया करें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये सॉल्व करें। एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं आप लोगों को, कल मैंने अपलोड की थी एक वीडियो, जिसे मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से मेंस एग्ज़ाम के मॉक को अटेम्प्ट करते हैं, मेंस के मॉक को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, वो चीज़ मैंने बताई थी आप लोगों को। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक कोई भी सा मॉक मैं अटेम्प्ट दिखाऊंगा कि अटेम्प्ट करते कैसे हैं, किस क्वेश्चन को पिक करना होता है, किसको स्किप करना होता है, कैसे अपने जो हमारे पास टाइम दिए गए होते हैं उसमें हम लोग किस किस तरीके से अपने अटेम्प्ट को मैक्सिमम करते हैं, जिससे हमारे स्कोर मैक्सिमम आते हैं। तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, इसमें मैंने बताई टेक्निक बताई, समझाई मैंने इस तरीके से कैसे करना होता है, एंड नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा आपको। तो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। आइए पढ़ते इसको, क्या दिया गया, सम ऑफ लिटरेट फ्रॉम विलेज बी इन 2000 एंड 2008 इज 1530। विलेज बी का बात कर रहा, कब कब कर रहा बात, ये बात कर रहा है 2008 की, ठीक है। एंड सम ऑफ लिटरेट इन 2012 इज 2010, यहाँ पे दिया गया है 2008 और 12 का सम दिया गया है। फिर क्या कह रहा है ये, if sum of literate from village B in all the given years is 2490, तीनों साल के लिटरेट का सम यहाँ पे दिया गया है। फाइंड पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी इन 2008, 2008 में क्या होगा पॉपुलेशन, ये निकालना है। मतलब बेसिकली आपसे पहले यहाँ पे ध्यान समझिएगा, पहले यहाँ पे आपको दिया गया लिटरेट का 2008 का सम, ये फिर दिया गया 2008 2012 का सम, ये फिर दिया गया तीनों साल का सम, मतलब तीनों साल का 2008 2012 तीनों का सम यहाँ पे दिया गया 2490। ये तीन चीज़ यदि आपको अब पूछ रहा है, आप ये बता दो 2008 का कितना होगा,
तो काफ़ी आसान काम है निकालना, ये तो काफ़ी आसान काम है निकालना। हम लोग यहाँ पे लॉजिक निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर मैं लिख के बताऊँ आप लोगों को 2000, ये ईयर है, तो इसको ऐड मत कर देना। इन दोनों का सम कितना है? 1530, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है 2008 प्लस 2012 का सम, ये दिया है 2010, और फिर यहाँ पे दिया है 2008 प्लस 2012 का सम कितना है? 2490। अब ये तीनों है क्या? तीनों दिया गया आपको लिटरेट 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 का ही दिया गया है, यानी यहाँ पे हम आराम से माइनस प्लस कर सकते हैं। फोकस कहाँ रखना है? फोकस सेम रखना है, 2008 के ऊपर, इसे निकालना है। एक काम करें, अगर इस वैल्यू को इसमें माइनस कर दें, क्या होगा? 2008 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या? 2012 बच जाएगा। फिर इस जो वैल्यू आएगा 2012 का, उसको अगर इसमें पुट कर दें, 2008 आ जाएगा। आइए करते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा? ये 2490, ये 15 जैसा कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 44890 और 70, 890 70 कितना? 960 आ गया। ये किसका आ गया? ये आ गया 2012 का, आ गया। इस 2012 को अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें, माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा? मेरे पास 2008 का वैल्यू ये है, ये आ जाएगा 2010 माइनस 960, कितना आ जाएगा? 1010 और 40, 1050, क्या आ जाएगा? 1050 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे पूछा क्या? फाइंड पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी का पूछ रहा है पॉपुलेशन, ये आया क्या है? ये जो आया है, ये आया है 2008 का लिटरेट आया है मेरे पास। तो 8 में देख लेते हैं लिटरेट कितना है। विलेज बी 8 में 40% है, यानी कि ये वैल्यू जो किसका है? ये 40% का वैल्यू है। हमसे पूछा है 100% का वैल्यू, ये कैंसल। 100% कितना हो जाएगा? 105/4 इंटू 100 होगा, ये वो 25 बार कैंसिल होगा, आराम से हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 25 5 जा 125, 25 27 37, 25 5 जा 125, 12 25 2 आ जाएगा यहाँ पे और 1 बचेगा, 25 26 2625 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 2625 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। दिस इज द इजीएस्ट मेथड, लॉजिकल मेथड, दिमाग से करके निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड मेरे पास क्या है? सेकेंड तरीका ये है कि हम लोग सिंपल पूरा लेट करें, यहाँ पे कुछ लेट करें बी का 100 पॉपुलेशन ले लें, मतलब ऐसा कर लें, बी का ले लें पॉपुलेशन हम लोग कितना 100 एक्सलेट कर लें, और फिर तीनों का निकालें बारी बारी से। 2000 में कितना है? 2000 में बी का 30% है, यानी कि अगर इसको 100 एक्सलेट किए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30x प्लस 8 में कितना आ जाएगा? 40x इक्वल टू कितना दिया है? 1530। फिर निकालेंगे तो 8 का 40x, 12 का 50x, कितना दिया है? 15 जो भी दिया है 2010। फिर निकालेंगे तीनों का 30x प्लस 40 जो भी यहाँ पे है, सबको निकालेंगे बारी बारी से। और पहली बात, यहाँ पे x नहीं, एक ही लेट करते हैं हम लोग, ये क्योंकि 2000 का अलग होगा, 2008 का अलग होगा, तो एक्स वाई लेंगे। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या आएगा मेरे पास? 2-3 क्वेश्चन मेरे पास आएंगे, फिर वहाँ सॉल्व करके हम लोग आराम से निकाल पाएंगे। हमें इन चीज़ों को कुछ ऐसे करना होगा, समझ रहे हैं आप? तो इससे बेटर ये है कि जिससे मैंने बताया, ऐसे आप लॉजिकल करेंगे, आपको ना एक्स वाई का दिक्कत होगा, ना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, आराम से आप कर पाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट डीआई में यही 3 क्वेश्चन थे, आई होप समझ में आए होंगे। नेक्स्ट डीआई नेक्स्ट है हमारे पास, अगर समझ में आया है तो लाइक करें, और वीडियो इन होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताया कर लिख करके सर आपको कैसा लगा, क्या आप नया सीख पाए। ये रहा डीआई, सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, ये डीआई है, बस डीआई के अंदर क्या है? डीएस है। ऐसा कई बार एग्जाम में आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा,
5 क्वेश्चन उससे आएंगे, जिससे आपको 1 2 3 ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे डेटा सफिशिएंसी के। तो DI के अंदर भी DI देखने को मिलता है, वही क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल एग्जाम लेवल। सॉल्व करें, बताइए आंसर। सभी लोग ट्राई करें सॉल्व करने की, हर एक जो भी देख रहे हैं सभी ट्राई किया करें। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे नहीं सीख पाएंगे, बात मेरी माने। आप सिंपल क्लास में आते हैं, DI देखते हैं, सॉल्व कैसे हो रहा है, देख लिए, हो गया। इससे आपको बस हाँ सीख पाएंगे कि कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आप उन चीज़ों को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। और फिर वही होगा, एग्ज़ाम में जाएंगे, वहाँ पे आप पैनिक करेंगे, आपको डर लगेगा, क्योंकि आपने कभी खुद से पेन चलाया ही नहीं। इसलिए पेन को उठाएं, थोड़ा सा वर्क करें और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या होगा सॉल्व करेंगे तो? बहुत एक्सट्रीम क्या हो सकता है? सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा, सीखेंगे हम लोग। लेकिन पहले हम कितना कर पाए, अगर सॉल्व करने की कोशिश किए तो हम कहाँ तक पहुँच पाए थे, हम क्या चीज़ नहीं समझ पाए थे जिस कारण कोई सॉल्व नहीं हुआ था। इसका आंसर तभी मिलेगा आप जब सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करें, सभी लोग सॉल्व किया करें। आइए पढ़ते हैं, करते हैं कुछ इसका। क्या दिया है यहाँ पे? लाइन चार्ट गिवन वैल्यू शोज एक्सपेंस ऑफ 5% इन परसेंटेज आउट ऑफ टोटल इनकम ऑफ 2 मंथ्स। इनकम ऑफ ए पर्सन इज सेम फॉर बोथ मंथ। यहाँ पे 2 मंथ देख रहा होगा आपको, एक नवंबर है एक अप्रैल है। और यहाँ पे पहले दिया क्या, इनकम जो है किसी पर्सन का बात कर रहा है, 5% का बात कर रहा है। 5% देखेंगे यहाँ दीजिएगा आपको ABCD लिखा गया है। इन सभी का जो इनकम होगा वो दोनों महीने सेम होगा। अगर पर्सन ए की बात करें, पर्सन ए का इनकम यहाँ पे अगर नवंबर में 100 रुपया है तो अप्रैल में भी कितना होगा, 100 रुपया ही होगा। पर्सन बी का अगर नवंबर में अगर 500 रुपया है, इसका अप्रैल में भी 500 रुपया ही होगा। मतलब एक पर्सन का दोनों मंथ में इनकम जो है वो सेम है। ये इनकम है, ध्यान रखना है, ठीक है। और जो ग्राफ पे आपको दिख रहा है, वैल्यू दिया गया है, ये किस चीज़ का है, ये सोज द एक्सपेंस ऑफ 5%। 5% का एक्सपेंस कितना खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर वो परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है आउट ऑफ टोटल इनकम, जितना इनकम होगा। अगर एज्यूम करें ये रहा पर्सन ए, इसका इनकम अप्रैल मंथ में अगर 100x है या फिर ₹100 ही है, तो अगर इसका एक्सपेंस देखें अप्रैल मंथ में, यानी कि ये रेड लाइन 50 पर, यानी कि ये 100 रुपये में से क्या करता है, 50 रुपये ये खर्च कर देता है। ये इसका हो गया एक्सपेंडिचर, ये था इसका इनकम। तो सेविंग कितने का होगा, सेविंग जो बच जाएगा वही हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है इनकम इक्वल टू क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सेविंग कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50 यानी कि 50। सेम इस तरीके से आप बाकी का भी निकाल सकते हैं। ये 100 वैल्यू यानी क्या, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए एज्यूम किया था, ठीक है। आगे समझ में? इस तरीके से हमेशा जब भी पढ़ें चीज़ों को, लर्निंग फेज में हो, इस तरीके से हमको समझना चाहिए हर चीज़ को, लिख लिख के दिमाग से अच्छे से। क्लियर? इससे क्लैरिटी मिलेगी, आप क्वेश्चन कर जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ डी एंड ई। डी और ई का इनकम आपको पता लगाना है। इसके लिए आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 1 एंड 2। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस हैं 11 1 11 2, ये वो, है ना। तो पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। पहले देखिए यहाँ पे हम क्या देखें, निकालना हमें इनकम ऑफ डी एंड ई। तो डी ई का इनकम क्या होगा, नहीं पता ना। तो नहीं पता तो हम ये सोचेंगे कि अगर हमें इनकम पता चल जाए डायरेक्ट क्वेश्चन से तो हम निकालते हैं। और इतना हम सभी को पता होता है कि इनकम लिख के देगा नहीं किसी से में, ऐसा तो होगा नहीं कि लिख देगा 1 में इनकम ऑफ डी इज दिस, ई का ये है, चुपचाप तुम आंसर मार कर दो, हाँ 1 से आ रहा है, ऐसा तो करेगा नहीं। इसका हम समझ चुके हैं, यहाँ पे हमें डी का इनकम कहीं भी
डायरेक्टली नहीं दिया गया होगा। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे आराम से अपने मन से दोनों का इनकम डी का और ई का यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं इसका इनकम कितना रहा होगा। मान लेते हैं कि डी का जो इनकम रहा होगा वो रहा होगा 100x और ई का रहा होगा यहाँ पे 100y। कोई दिक्कत इसमें? पढ़ते हैं फर्स्ट। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस ऑफ डी इन नवंबर एंड सेविंग ऑफ ई इन अप्रैल इज 3200। यहाँ पे डी का एक्सपेंस नवंबर में, सेविंग ई का अप्रैल में, इसका डिफरेंस दिया गया है। ये सब कैसे निकलेगा? तो ग्राफ के हेल्प से निकाल पाएंगे हम लोग। तो अगर पहला क्वेश्चन मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, आप थोड़ा सा ऑलरेडी भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा काम सब। यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल का, अप्रैल में किसका, यहाँ लिख रहे हैं डी का, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं डी का, यहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे ई का, ठीक है। ये सीधा क्यों नहीं आता लाइन, पता नहीं क्या दिक्कत है। यहाँ लिख रहे हैं हम लोग अप्रैल का, नीचे लिखेंगे नवंबर का, अप्रैल यहाँ पे नवंबर। तो डी का देखें, डी का एक्सपेंस कितना है यहाँ पे, बताओ कितना एक्सपेंस है। अप्रैल की बात कर रहे हैं, यानी कि ये रेड लाइन, ये कितना है, ये रहा 60%, यानी कि 100x का 60x ये खर्च कर दिया। तो सेविंग कितना होगा, 40x होगा। ई का बात करें, ई का एक्सपेंस कितना होगा अप्रैल में, 100y है, जिसमें से ये कितना खर्च कर दिया, ये खर्च कर दिया 40%, यानी कि 40x। एक मिनट, अप्रैल मंथ है ना, ये कितना 50% खर्च कर दिया, यानी कि 50y ये भी खर्च कर दिया। सेविंग कितना इसका हो गया 50y, ठीक है। नवंबर की बात करते हैं, नवंबर में कितना है, ये कितना गैप है, ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, इन दोनों गैप है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72%, यानी कि इसमें एक्सपेंस किया ये नवंबर में 72x। तो सेविंग कितना होगा इसका 28x होगा। सिमिलरली अगर ई का निकालेंगे, यहाँ पे ई का क्या निकल के आएगा यहाँ से, ये कितना है, ये है 40%, तो एक्सपेंस कितना हुआ 40y और सेविंग कितना हुआ 60y। अब मैंने ऐसे आपको लिख के दिखा दिया पहला क्वेश्चन समझने के लिए कैसे कैसे चीज़ें निकालते हैं। बाकी आप जो जरूरत पड़े क्वेश्चन में आपको ये निकालना है वो निकालना है, आप दे सकते हैं, ठीक है। मेरा काम बताना आपको। यहाँ पे बोल रहा है क्या, पहले हमने डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस ऑफ डी इन नवंबर, डी का एक्सपेंस नवंबर में कितना है, डी का एक्सपेंस नवंबर में कितना है, ये रहा 72x है, 72x। डिफरेंस किसका है ना, सेविंग ऑफ ई इन अप्रैल, सेविंग ऑफ ई इन अप्रैल, ये रहा अप्रैल में सेविंग 50y, किसके बराबर है, ये बराबर है 3200 के। पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा निकालने के लिए डिफरेंस ऑफ इनकम ऑफ डी एंड ई, यानी कि आपसे पूछ रहा 100x और 100y का वैल्यू निकालने के लिए, क्या आप इससे निकाल पाएंगे, यहां से नहीं निकलेगा। इसका मतलब वन एलोन सफिशियंट नहीं है। क्लियर हो गया, हुआ क्लियर। पूछा था ना आपसे डी और ई का इनकम निकालने के लिए, कैसे निकलेगा, इनकम तो ये रहा इन दोनों का, ये पता है आपको, नहीं पता, डिफरेंस निकलेगा नहीं निकलेगा, समझ में आ गया। अब बात करें टू की, डिफरेंस बिटवीन सेविंग ऑफ डी एंड इन अप्रैल, डी का सेविंग अप्रैल में, हटाते हैं यहाँ से, डी का सेविंग अप्रैल में, ये रहा डी, इसका सेविंग अप्रैल में कितना है 40x माइनस ई का नवंबर में, ये रहा ई, इसका नवंबर में कितना है, नवंबर में है एक्सपेंस 40y, 40x माइनस 40y, ये आपको दिया हुआ है 8000। यहाँ से निकलेगा एक इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या निकाल पाएंगे एक्स वाई की वैल्यू को, नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब एलोन 2 से भी मेरा आंसर नहीं आएगा। लेकिन 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 यहाँ पे क्या है ना, आप यहाँ से 40 कॉमन लेके आराम से यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं और आप निकाल सकते हैं यहाँ से x माइनस वाई के वैल्यू को, कितना आ जाएगा 4 टू 200 आ जाएगा। पूछा क्या, हम सबसे पूछा था डी और ई के इनकम का डिफरेंस कितना होगा, 100x माइनस 100y ही तो होगा। मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू आ चुका है, 100 से करने के मल्टीप्लाई बोथ साइड, मेरे पास आ जाएगा 100x माइनस 100y का डिफरेंस। इसका मतलब एलोन 2 से आंसर मेरा आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 जो है सेकेंड स्टेटमेंट, इससे मेरा आंसर आ रहा है एलोन सफिशियंट है। एलोन जब 2 सफिशियंट है
तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी दिख रहा है, तो बी हो जाएगा मेरा सही आंसर। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आया समझ में? तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहेंगे आप, सतर्क रहेंगे, तो आप यहाँ गलती नहीं करेंगे। आपको निकालना क्या है वो आपको पता होगा, 100x-100y, तो आप वहाँ से निकाल पाएंगे। तो आप सोच सकते हैं, वहाँ पे सोचेंगे कि नहीं, दो इक्वेशन बनेगा और यहाँ पे मेरा आंसर नहीं आ पाएगा, तो हम दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे आपस में, तब टुगेदर जाके मेरा आंसर आएगा। इसीलिए कभी कभी डेटा को लिखना जरूरी होता है। आप अगर इमेजिन करते इन चीज़ों को, आप सिंपल सोचते इसका उससे माइनस करेंगे, क्या ही निकल के आएगा। एक एक क्वेश्चन में एक्स वाई आएगा, सॉल्व तो होगा नहीं। लेकिन आपसे पूछा गया है 100x/100y, वो आप यहाँ से निकाल पा रहे हैं। वो कब निकाल पा रहे हैं? जब आप इसे लिख के हम सॉल्व किए हैं थोड़ा सा, तो आपको पता चला कि यहाँ से हमें जो एक्स वाई अकेले अकेले मिल रहा है, इसका हम निकाल सकते हैं। फिर भाई क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें फटाफट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कौन सा क्वेश्चन? ये वही क्वेश्चन है। आई थिंक मैंने यहाँ रखे होंगे जगह थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, लेकिन हो गया। ये करें सॉल्व। 5 ग्राफ दिख रहा है ना क्लियर? नहीं दिख रहा है तो आप एक बार नोट कर लें डेटा को। डेटा को नोट कर लें अगर दिख नहीं रहा है तो। वैसे मुझे दिख रहा होगा, क्वालिटी बढ़ा लेंगे, अगर कर लेंगे 4T पे दिख जाएगा आपको। ये रहा क्वेश्चन। सॉल्व करें 5 नंबर क्वेश्चन, बताएं क्या आपका आंसर आ रहा। यहाँ पे दिया गया है एवरेज सेविंग ऑफ सी इन बोथ मंथ। सी का जो एवरेज सेविंग है दोनों महीने का, वो यहाँ पे दिया गया है 19,200 रुपये। वाइल एज इनकम, एज ए का जो इनकम है 20% मोर देन सी का इनकम है। जो ए का इनकम है उसका 20% ज़्यादा किसका है? सी का इनकम है। ये चीज़ आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है। आगे पढ़े। फाइंड एक्सपेंस ऑफ एज इन द मंथ ऑफ नवंबर। ए का एक्सपेंस मंथ नवंबर मंथ में कितना होगा, ये आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है। बताइए क्या आंसर आएगा आपका। देखिए यहाँ पे दिया गया सी का बोथ मंथ का सेविंग। तो सी कहाँ है? ये रहा सी। सी का इनकम अगर लेट कर ले हम लोग कितना, 100x, ठीक है। इसका सेविंग कितना आ जाएगा, इसका एक्सपेंस कितना है, इसका एक्सपेंस है सी का, किस मंथ की बात किया? दोनों मंथ की बात किया है। यहाँ पे दोनों मंथ की बात कर, यहाँ निकालते हैं अप्रैल का, यहाँ निकालेंगे नवंबर का। एक्सपेंस कितना है इसका अप्रैल मंथ में? ये रहा अप्रैल मंथ में, अब 48 है। 48 ये ना अप्रैल, यानी कि ये रहा, एक मिनट, ये डेटा था किसका? ये एक्सपेंस का ही था डेटा, ठीक है। ये रहा 48x सेविंग हो जाएगा, 52x। नवंबर में देख कितना है इसका, नवंबर में इसका जो है ये रहा 52 और 4 2 6, ये है 56। एक्सपेंस है 56x, सेविंग है 44x।
ठीक है। बोला दोनों के एक्सपेंस का एवरेज, सेविंग का एवरेज, ये रहा सेविंग, ये रहा सेविंग, कितना आ जाएगा 54996x, 96x बाई 2, ये किसके बराबर है 19200 के बराबर है। यहाँ सॉल्व करेंगे मेरे पास x का वैल्यू आराम से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 96 का डबल तो ये होता है, 2 टाइम्स कैंसिल, 2 2 जा 4, x का कितना आ गया मेरे पास 4 पे 00 आ गया, आ गया। पूछा क्या हमसे, एक्सपेंस ऑफ ए इन मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर मंथ में ए का एक्सपेंस कितना होगा, और यहाँ पे लिखा है वाइल एज इनकम इज 20% मोर देन सी इनकम, सी का इनकम कितना आएगा, सी का इनकम 100x था, ये हो जाएगा 400 इंटू 100, इसका सी ए का कितना है 20% ज़्यादा है, ये हो जाएगा 6/5, 5 से होगा ये 8 टाइम्स कैंसिल, 8 6 या 48, ये आ गया 48 पे 30, ठीक है, आ गया। पूछा एक्सपेंस ऑफ ए इन नवंबर, ए का एक्सपेंस नवंबर में, ये रहा ए, नवंबर में कितना है इसका, नवंबर में इसका है एक्सपेंस 60% है, इसका निकाल लेंगे 60%, हो गया 2 0 कैंसिल, 6 8 या 48, 624 और 428, 288 पे 2 0, ये हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा बस, लेकिन वैल्यू आराम से कैंसिल आउट हो रहे हैं। क्लियर, ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं इसको इस तरफ, समझ में आया है तो लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डेटा समझ क्वेश्चन, यहाँ भी आपको वही लगाने होंगे फंडे डेटा सफिशिएंसी के, और ये क्वेश्चन इसी डीआई का है, ग्राफ मैंने यहाँ पे लिए नहीं हैं, तो आप यहाँ से ग्राफ के वैल्यू को नोट डाउन कर सकते हैं, देख लीजिए किसका करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में बात कर रहा है बी का, बात कर रहा है बी, यहाँ भी बी ही है, हर जगह आपको बी ही दिख रहा है, तो आप यहाँ पे बी का दोनों मंथ का डेटा को नोट कर लें, ये रहा ग्राफ, यहाँ से बी के मंथ का, बी का दोनों मंथ का लिख लें, कितना है ये 40% है 60% है, ये एक्सपेंस जो है अप्रैल में 40 है, नवंबर में एक्सपेंस जो है ये 60% है, ठीक है। सॉल्व करें, बताएं मुझे आंसर क्या आ रहा। अगर पढ़े यहाँ पे हमसे दिया क्या गया, यहाँ पे दिया गया है बी इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑफ हिज सेविंग इन पीपीएफ, बी ने कुछ अपने सेविंग का कुछ जो है अमाउंट वो पीपीएफ में इन्वेस्ट किया, कब, नवंबर में, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बी इन पीपीएफ अकाउंट, तो कितना वो पीपीएफ में इन्वेस्ट किया, ये पूछ रहा है हमसे। अगर बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, यहाँ पे बोल रहा है अमाउंट इन्वेस्टेड बाई बी इन पीपीएफ इज 10% लेस देन अमाउंट स्पेंड बाई बी इन अप्रैल, अप्रैल में जितना वो स्पेंड किया था उसका इतना परसेंट कम ये यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वाइल डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एक्सपेंड बाई बी इन नवंबर एंड अप्रैल इज 1600, नवंबर और अप्रैल में जो डिफरेंस है एक्सपेंडिचर का वो यहाँ दिया गया है, यानी कि अगर इसका इनकम मान लेते हैं, इसका इनकम रहा होगा 100x, कितना ये कर रहा है यहाँ पे, ये 40x यहाँ पे किया, 60x यहाँ पे किया, इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया गया है, यानी कि 40x माइनस 60x का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया गया है, दिया गया। पूछा क्या आपसे, यहाँ से x निकल जाएगा, निकल जाएगा, अगर x निकल जाएगा तो आपको मिल जाएगा b का x से मिल जाएगा, फिर इससे करेंगे क्या, इसका आप इतना परसेंट कम कर लेंगे, आपको ये भी मिल जाएगा पीपीएफ में बी ने कितना इन्वेस्ट किया, ये भी आप यहाँ से निकाल लेंगे, हो गया सॉल्व, यानी कि एलोन 1 से मेरे पास आंसर आ रहा है, ओनली 1 इज सफिशियंट। अब क्या पता सेकेंड चेक कर लेते हैं, हो सकता है अगर ओनली 2 से आ जाए तो मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, एक इधर ऑप्शन है 1 और 2 का, ये भी हो सकता है। बी चेक कर, यहाँ पे क्या दिया गया है,
बी इन्वेस्ट इतना परसेंट ऑफ सेविंग ऑफ पीपीएफ अकाउंट इन पीपीएफ अकाउंट वाइल डिफरेंस बिटवीन बीज नवंबर एंड अप्रैल इनकम का डिफरेंस। बी का फिर से सेम चीज़, नवंबर अप्रैल का सेविंग का दिया गया इस बार। यहाँ से क्या कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक्सपेंडिचर 40x है तो सेविंग कितना होगा 60x यहाँ पे होगा, यहाँ 40x होगा। फिर डिफरेंस लेंगे, फिर यहाँ वैल्यू दिया गया है, फिर भी यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी का सेविंग आ जाएगा, बी का इनकम आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, उसका आप यहाँ पे इतना परसेंट कम कर लेंगे, आपको मिल जाएगा कि बी ने कितना इन्वेस्ट किया था। इसका मतलब एलोन 2 से ओनली 2 से भी मेरा आंसर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ईदर 1 और 2 itself is sufficient to answer the question। आया समझ में? तो ऐसी डीआई आपको मिलेगी, अगर थोड़े क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स में, तो भी मैं आपको करा दिए ताकि आप फैमिलाइज रहें, एग्जाम में जाए घबराए नहीं। ऐसे क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन आपको दिखिएगा काफ़ी लंबा लंबा इस टाइप का, तो डरना नहीं है, बस आपको पेशेंस के साथ सॉल्व करना है, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। हमेशा ध्यान ये रखेंगे कि मैंने हर चीज़ सॉल्व किया है, पहले जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में वो मैंने सॉल्व किया है, उसके अलावा भी मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, तो मुझे दिक्कत नहीं होने वाली। दिस कॉन्फिडेंस विल गिव्स यू एनर्जी इन एग्ज़ाम एंड यू विल क्रैक द एग्ज़ाम। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन है आज हमारे सेशन में। तो और ये देख ले, बिल्कुल कल मैंने शेयर किया था आपसे ये कैसे अटेम्प्ट करना होता है मॉक पेपर को, तो वो ये रहा। इससे आप जरूर देखेंगे, आपको बहुत समझ में आएगा। और एसबीआई क्लर्क के लिए ये देख लें आप, पेपर लास्ट ईयर के लास्ट 3 साल के क्वेश्चन इस चैनल पे अवेलेबल हैं। लिंक मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप इस पर यहाँ पे सिंपल सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। और ये देखेंगे आप, यहाँ से आपको ये समझ पाएंगे कि स्कोर कैसे करना होता है 35 क्वांट में, क्योंकि एसबीआई क्लर्क के लिए ज़रूरी है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। और ये इंग्लिश का है 25 पे स्कोर करने के लिए, फॉलो करेंगे आप कर पाएंगे आराम से। और इसे देख लेंगे, आपको मिल जाएगा क्या, पूरा प्लानिंग मिल जाएगा कैसे 7 से 5 दिन में हम लोग तैयारी करके एसबीआई क्लर्क क्वालिफाई कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम। और फिर मेंस एग्जाम के लिए मैं हूँ यहाँ पे। एंड ये कुछ प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको सारे कंटेंट मिले चैनल के, इससे आप फ्री टाइम में चेकआउट कर सकते हैं। और अगेन मैं कहूँगा आपको, अगर से आपको अच्छा लगा आज का, कुछ सीखने को मिला है नया आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताइएगा। ये लाइक बटन है, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा नहीं किए हैं तो, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के सभी के साथ शेयर करें। ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यहाँ जुड़ सकते हैं। और ये थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।